अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद करते रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DYDX कॉइन के बारे में और इस कॉइन का जो राइज था और फॉल था उसके बारे में बात करेंगे। और ये अभी तकरीबन 17 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ऑल टाइम लो एस इसकी प्राइस अभी चल रही है। और क्या इसको यूज़ करके हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे लाइट कॉइन में उठाया, जैसे दूसरे कॉइन्स में उठाया हमने? क्या हम इस कॉइन के अंदर भी फ़ायदा उठा सकते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा। आप लोगों को टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीज़ें यहाँ पर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और भाई ध्यान से वीडियो देखनी है, ठीक है? अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप लोगों को ध्यान से वीडियो देखनी पड़ेगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि नया चैनल है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नया चैनल इसलिए कि पुराना हमारा डिलीट हो चुका है। तो सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी जो है वो उसको भी दबा दीजिएगा। मैं पहली दफ़ा इस तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि कि थोड़ा सा नंबर सब्सक्राइबर का होता है तो अच्छा होता है, ठीक है? अच्छा, पहले तो हम ब्राउज़र में चलते हैं और ये दोनों एक ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब दोनों क्या मतलब, हाइपर लिक्विड का भी थोड़ा हम कंपैरिजन करेंगे क्योंकि इसका एक दुश्मन समझ लो कि जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इसको नुकसान हुआ है। और हाइपर लिक्विड आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दोनों ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है? अब ये DYDX जो डिसेंट्रलाइज तो है, डिसेंट्रलाइज है, लेकिन इसने क्या किया कि यार एक तो इन्होंने अपना जो ब्रिज वाला सिस्टम है वो बंद कर दिया, ठीक है? 2025 में जो ब्रिज वाला सिस्टम था वो बंद कर दिया। और तकरीबन 25 मिलियंस के टोकन जो इथेरियम पे फंस गया। और वो किन यूजर्स के पास है? जब इन्होंने ब्रिज बंद कर दिया तो न्यूज़ भी उन्होंने मिस कर दी और नोटिफिकेशन वगैरह देखे नहीं होंगे जो ट्रेड कर रहे थे। तो 25 मिलियन का फंड यार फंसना एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और उसकी वजह से यूजर्स का ट्रस्ट यहाँ पर DYDX के प्लेटफॉर्म से जो है वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया। और उसी के साथ एक चीज़ यहाँ पर और भी हुई कि यूज़र्स को क्या चाहिए होता है, हमें स्पीड से मतलब है। अगर आप ये देखें कि एक्सचेंजेस पे हम अगर ट्रेड करते हैं और ट्रेड करने के बाद हमारी स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि यार हमारे पास OKX है, दूसरी कोई एक्सचेंज है, और उसके अंदर हम जब ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड करने के बाद समझ लें कि यार स्पीड बहुत कम हो गई है, यानी कि हम ट्रेड लगाते हैं और वो जाके 5-6 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होती है। तो सेकंड्स मैटर करते हैं, राइट? तो इसकी स्पीड क्या है? इसकी 2K TPS है। और हाइपर लिक्विड की स्पीड है 200K, यानी कि 2 लाख TPS की स्पीड यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इसमें कंपैरिजन तो हाइपर लिक्विड और DYDX का प्लेटफॉर्म का तो बनता ही नहीं है। तो इसलिए हाइपर लिक्विड जो है इसको टेक ओवर कर गया और यहाँ पर यूज़र सबसे ज़्यादा शिफ्ट हो गया। अब DYDX में तो इतना यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हो रही। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बिल्कुल माइनर सा जो है यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। और उसी के बनिस्बत अगर हाइपर लिक्विड पे देखें तो बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रेड हो रही है, ठीक है? ट्रेडिंग वगैरह यहाँ पर अच्छी है, स्पीड भी यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, स्प्रेड भी देख सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो। और इसका प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर सब कुछ एक ही चेन पे रन हो रहा होता है। और दूसरी यहाँ पर ब्रिज का यूज़ करना DYDX पर बहुत सारा जो है कॉम्प्लिकेशंस थी और जो कि बड़े इन्वेस्टर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तो एक नया जब प्लेटफॉर्म आया तो सारे उस पर शिफ्ट हुए। और DYDX की जो प्राइस है मेरे भाई, आप यहाँ पर अगर ट्रेडिंग व्यू पे देखें तो DYDX की प्राइस ऑल टाइम लोएस्ट पे अभी चल रही है। कहाँ पर चल रही है? ऑल टाइम लोएस्ट पे। इसकी ऑल टाइम अगर हाई यहाँ पर अगर देखें आप मेरे भाई, तो कहाँ से $28 से लेके अभी यहाँ पर चल रही है। तो क्या अब ये कॉइन उठने वाला है? क्या इस कॉइन में इन्वेस्ट करनी चाहिए? ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टेक्निकल्स की तरफ मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा तो फिर क्या होगा कि आप लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाओगे। बाकी यूट्यूबर्स की तरह या बाकी लोगों की तरह मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल ये चीज़ें बताने लग जाऊंगा। तो एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए? क्लियर माइंडसेट, क्लियर चीज़ें चाहिए ताकि वो यहाँ से अपना पैसा डबल कर पाए, पैसा प्रॉफिट कमा पाए। यही हमारा गोल है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर नहीं चाहिए हमको। तो पहली चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि जब से ये डाउन आया है तब से लेके इसकी एक आइडियल प्राइस देखें कि भाई ठीक है, जो
हमें यहाँ पे पता चला कि भाई 2023 2024 में भी इसने लो लगाए, फिर 25 में तो इसने लो ही लगाए, एक साल यहाँ पर उठने की कोशिश ही नहीं की है बेचारे ने, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बुलाया था तो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अभी आप लोगों ने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं जिस तरीके से हर कॉइन्स के अंदर आपको बताता हूँ उसी तरीके से मैं यहाँ पर बताऊँगा, लेकिन इसका इन्वेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। पहली चीज़, हम 10-10 डॉलर करके इनमें इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो वेल्स होती हैं, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म का टोकन है, ठीक है, इसका टोकन है, नेटिव टोकन है। और टोकन जो है आपने देखा कि मीम कॉइन्स भी पंप कर जाते हैं, दूसरे कॉइन्स भी पंप कर जाते हैं। हम इसके प्लेटफॉर्म को नहीं देखेंगे, ठीक है, प्लेटफॉर्म का हमारे कोई लेना देना है ही नहीं है, ठीक है। हम इसके टोकन्स की देखेंगे और टोकन पे वेल्स की क्या होती है, वेल्स कहाँ पे कौन से टोकन्स बाय करते हैं। पहली चीज़ कि यार हर एरिगोरे कॉइन्स के अंदर वेल्स एंट्री नहीं लेते। अब जब ये टोकन यहाँ पर इतना ज़्यादा लो है तो ये अपना एक हाई ज़रूर से बनाएगा, ठीक है। 2026 में हाई आपका ज़रूर से बनेगा और इसमें प्रॉफिट भी आपका अच्छा निकल के आ सकता है। अब आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, पहली चीज़ देखें, इसका 18 सेंट हो गया, 19 सेंट हो गया, कहीं पर भी आप जब ये वीडियो देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, तो अगर आपको 18 सेंट पे भी मिल रहा है, 17 पे भी मिल रहा है, तो इवन 20 पे भी मिल रहा है, तो आप 10 डॉलर यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। 10 डॉलर लगाने के बाद जब ये कॉइन अपना 5 सेंट लूज़ करेगा, यानी कि 17 पे है तो ये 12 पे आएगा, तो फिर से 10 डॉलर इन्वेस्ट करेंगे हम, ठीक है। बात को गौर से समझिएगा, फिर से हम 10 डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, फिर से जब ये 10 सेंट पे आएगा तो फिर हम 10 डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 30 डॉलर हो चुकी है, ठीक है। अब 5 डॉलर पे आया, 5 सेंट पे आएगा, 0.05 पे आएगा, तो उस वक़्त हम जो है वो 30 डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। आप समझ रहे हो बात, कि पहले हमने 18 पे इन्वेस्ट किया या 20 पे इन्वेस्ट किया 10 डॉलर, उसके बाद हमने 15 पे इन्वेस्ट किया 10 डॉलर, ठीक है। उसके बाद हमने 10 डॉलर पे 10 सेंट पे इन्वेस्ट किया, कितने, 10 डॉलर, तो 30 डॉलर हो गए हमारे पास, 30 डॉलर इन्वेस्टमेंट हो गई। उसके बाद हमने अगर 5 पे वापस से आ जाता है तो फिर हमने 30 डॉलर इन्वेस्ट करने हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो, 30 डॉलर इन्वेस्ट करने, हमारे पास 60 डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो गई है। एंड लास्ट हम कहाँ से इसकी बाइंग करेंगे, लास्ट हम इसकी बाइंग करेंगे कुछ 2 सेंट या फिर 1 सेंट के ऊपर अगर ये आता है, तब हम एक इसकी बाइंग करेंगे, वो होगी 40 डॉलर की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जब ये 40 डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी तो अब हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, क्या ये 1 डॉलर पे जा सकता है, डेफिनेटली ये जा सकता है 1 डॉलर पे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में चला जाएगा। बिल्कुल भी आप ये उम्मीद मत करना कि एक दिन में आपको ये 1 डॉलर का हाई लगा के देगा। मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देख रहा हूँ मेरे भाई, 5 सेकंड या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देख रहा हूँ। तो क्या हमें इसके टारगेट्स क्या रखने चाहिए, देखें, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि आपको पहला इसका जो टारगेट है वो 40 सेंट रखना है। कौन सा, 40 सेंट, ये वाली इसकी प्राइस रेंज है, ये वाला आपने पहला इसका टारगेट रखना है, ठीक है। अब दूसरा टारगेट क्या रखना है, आपने दूसरा टारगेट इसका 80 सेंट पे रखना है, ठीक है। 80 सेंट पे, ये वाला आपके पास ये टारगेट रहेगा, 80 सेंट पे आपने दूसरा टारगेट रखना है। और तीसरा और फाइनल हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा 1.20 होगा। अब 1.20 होगा, आप 1 डॉलर भी रख सकते हो, लेकिन 1.20 ये हमारी रेंजेस होगी। इससे ऊपर बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कुछ खो चुका है, तो हम इतना ज़्यादा, अब जो भी वेल इसमें एंट्री करेगा मेरे भाई, वो इसको कम से कम 1 डॉलर पहुंचाने की कोशिश करेगा। और वहाँ से क्या होता है कि देखें, पहले वो 40 सेंट की कोशिश करेगा, 40 सेंट पे आए, उसके बाद स्लाइटली डाउन आएगा ज़रूर से। अब जब स्लाइटली डाउन आएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि मेरे भाई वापस से इसको 40 क्रॉस करना पड़ेगा, 40 क्रॉस करने के बाद फिर 50 पे जाएगा, उससे थोड़ा सा नीचे आएगा, वापस से आपको जो है ना 80 सेंट का हाई लगाते हुए दिखाई देगा, और एक बूम आ सकता है 1 डॉलर का। तो अब जब आप 100 डॉलर इसमें इन्वेस्ट करोगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1 सेंट पे जाए, जो प्लान मैंने बताया है, क्योंकि सबसे बुरी जो क्रैश है, सबसे बुरा क्रैश, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। जब आप ये सोचो कि यार
मैं सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अभी के प्राइस पे डाल रहा हूँ, क्या पता ये आए या ना नीचे नहीं आए, तो यार फिर आप गलत हो जाओगे। अगर आपने $10 लगा के यहीं से फॉर एग्जांपल यहीं से ये रिवर्स होके 80 सेंट पे चला जाता है, तो आप प्रॉफिट में हो, आप लॉस में तो नहीं हो, ठीक है, आप प्रॉफिट में हो जाओगे। आप कम से कम जो है वो आपका पोर्टफोलियो 6x ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट लगे $10 लगाने के बाद 60 प्रॉफिट में आ जाए, $60 आपको प्रॉफिट निकल जाए स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर, तो ये सोने पे सुहागा है। और अगर ये मज़ीद नीचे आता है तो मज़ीद आप बाइंग करें। $100 इसको दे दें, $100 आप इस कॉइन को दे दें और आप ये प्लान करें, आप देखें अलर्ट्स लगा लें कि यार किन किन प्राइसेस पे 15 सेंट पे आया है, 10 सेंट पे आया है, 5 सेंट पे आया है, ठीक है, 1 सेंट पे, 2 सेंट पे आया है, तो आप अपनी जो है वो अलर्ट लगा के रख लें ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। आपने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये चीज़ें मैं इनको डिलीट नहीं करता, ये चीज़ें जब आपको बताऊँगा, तो मैं फ़िलहाल के लिए आपको क्या कर रहा हूँ कि एक और लिमिट यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि यार हम वर्स्ट जो सिचुएशन है यहाँ पर जो क्रैश आया था, 5 से हम एंट्री लेते हैं, ठीक है, 5 सेंट से एंट्री लेते हैं। अब स्टॉप लॉस की तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि 5 सेंट से हम एंट्री लेके हमारा जो टारगेट है वो ये वाला होना चाहिए। तो आप डेफिनेटली देखें तो 1/14 का हम टारगेट रखने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर जब आपका ये लोग कहते थे कि यार आपका लाइट कॉइन नहीं जाएगा, आपका बहुत सारे कॉइन जो मैंने आपको बताया वो नहीं जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे? तो यार क्रिप्टो में हर चीज़ पॉसिबल है। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ वो चीज़ देरी है तो क्या है कि भाई आपने इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूव पकड़ने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते करते आप जो है अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप जो है वो एक दिन पैसा लगाओ दूसरे दिन आपका डबल होगा, वो चीज़ नहीं यहाँ पे होगी। हाँ, आप फ्यूचर ट्रेड करोगे, एक दिन पैसा लगाओगे डबल हो जाएगा, दूसरे दिन आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कंसिडर करो। अगर आराम आराम से आप कंपाउंडिंग करते भी चलोगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा। तो मैं DYDX को ये चाहूँगा कि यार आप इसमें जो है ना थोड़ा सा आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करो यार, देखो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने भी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, इसकी न्यूज़ वगैरह, ठीक है, कॉइन टेलीग्राफ और ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है अपना रिसर्च भी करो, सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन ये चीज़ हर गया आपने अपनी भी रिसर्च करनी है कि क्या यहाँ पर जा सकता है। बिलफर्ज ये कॉइन यार 30 सेंट पे भी आपका चला गया ना, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, यानी कि जो आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर बाइंग की है वो डबल हो जाएगी और यहाँ पर वेल्स एंट्री कर सकती हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखें, बिल्कुल अगर डेड हो गया तो वो एक अलग चीज़ है। मैं थोड़ा सा आप ये कहें कि यार शैडो भाई आप डरा क्यों रहे हो, तो यार हर चीज़ का एक सिस्टम होता है कि क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंजेस बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो ये कॉइन है, तो अब ये कॉइन अगर बिलफर्ज बंद हो गया तो आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हो, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि 25 मिलियन के जिन्होंने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके ब्रीच करते थे, जो ट्रेड करते थे, तो 25 मिलियन टोकन्स फंस गए। इसी तरीके से कोई एक्सचेंज इसको डिलीट भी कर सकती है, ठीक है। और सबसे सेफेस्ट आपको पता है कि कहाँ पर आपने ट्रेड करना है, ये हर एक्सचेंज के अंदर अवेलेबल है, बाइनेंस के अंदर है, OKX के अंदर है, MXC के अंदर है, तो आप जाके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपने पहली चीज़ तो बेस्ट एक्सचेंजेस में आपको बताऊं तो आप बाइनेंस को निकाल के OKX या क्या उसको कहते हैं MXC के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डीलिस्ट वाला सिस्टम थोड़ा सा नहीं है। बाइनेंस जल्दी ये चीज़ें नोटिस कर लेती है क्योंकि उनको अपना प्लेटफॉर्म जो है वो ज़्यादा वो सिक्योर करना होता है, या बड़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स उनको ये चीज़ें करनी होती हैं। तो फिर बाइनेंस के अंदर मैं समझूंगा कि आप इसको होल्ड ना करो। लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हो एक्सचेंजेस पे, तो 2 एक्सचेंजेस मैंने ऑलरेडी बता के रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो इस कॉइन के अंदर आप ट्रेड लाजमी से करें अगर आपका दिल चाहता है तो। और बाकी फ्लो कॉइन के अंदर मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट बताई थी, और मेरे भाई अभी भी आपके पास चांसेस हैं कि फ्लो कॉइन को जो है आप बाइंग करो स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर। अभी वो डाउन है और आपको एज सून एज पॉसिबल जो है ना एक अच्छा रिटर्न वो भी निकाल के दे देगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रात वाली वीडियो नहीं देगी ना आपने मिस कर दी ना, और वो वाली वीडियो लाजमी से देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने रिवर कॉइन के बारे में क्या कहा था और अभी कहाँ पर ट्रेड हो रहा है। ये भी आप जाके एनालिसिस कर सकते हो रिवर कॉइन का, वो राइट पे आ रही है, अदरवाइज आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो भी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।